तो एपिसोड स्टार्ट से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ऐसे एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा है अचानक कोई शिमोजो के ऊपर हमला करके उसकी शरीर से सर गायब कर देता है, जो देखकर केन्जो और उसके साथ और एक हंटर बहुत ज्यादा डर जाता है। अब वो लोग सावधान होकर उस मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करता है जिसने शिमोजो के ऊपर हमला किया है। इससे पहले केन्जो कुछ कर पाए उसकी भी सर अलग हो जाता है। इसके बाद और एक हंटर उस मॉन्स्टर के पीछे पीछे जाता है। इस हंटर भी कुछ करने से पहले उस मॉन्स्टर ने उसकी सर काट देता है। इसी तरह जापान का एस रैंक हंटर खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ हमारे कोरियन के हंटर को दिखाया जाता है, वो सभी लोग टनल के अंदर बहुत पावरफुल एंट से फाइट कर रहा है। इधर माडोनो कहता है यहाँ पर जितनी सारे एंट्स है वो सारे एंट्स एस रैंक के हंटर्स के बराबर है। तो क्या हुआ, हम भी हंटर्स है और ये सारे मैजिक बीस्ट है और ऐसा हो ही नहीं सकता हम मैजिक बीस्ट के सामने हार जाए, ऐसा बोल के वो उनसे लड़ रहा है। दूसरी तरफ हमें चाहिन को दिखाया जाता है, वो एक एंट को बहुत तेजी से काट के मार देता है। चाहिन कहता है ये सारे एंट्स तो बहुत ताकतवर है। माडोनो कहता है हाँ अच्छी बात यह है इधर ज्यादा एंट नहीं है। बियोंगो कहता है चिंता मत करो, अगर आ भी जाए मैं तुम्हारी मदद करूंगा और हम सब मिलकर उन सबको हरा देंगे। इधर बेक कहता है अरे तुम तो काफी कॉन्फिडेंट हो, यहाँ पर आने से पहले तो बहुत डर रहे थे। जिस पर बियोंगो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं और तुम्हें इस एंट्स को बहुत अच्छी तरह से खत्म करनी चाहिए। यहाँ पर बेक कहता है हम जितने भी अंदर जाते हैं उतने ही ताकतवर एंट आती जा रहे हैं, लगता है ये सब क्वीन की गार्ड्स है। ये सुनकर लिम कहता है क्या हम सही रास्ते पे जा भी रही या फिर नहीं। जिस पर चाहिन कहता है चिंता मत करो, मैं आगे एक पावरफुल मैजिक बीस्ट को स्मेल कर पा रहा हूँ। इसके बाद चॉय कहता है इसका मतलब तो बेक तो उसको सेंस कर पाएगा। बेक भी कहता है हाँ। ऐसा बोलने के बाद बेक अपनी पावर को यूज करके बहुत दूर की तरफ देखता है और उसको दिखाई भी देता है सामने की तरफ क्वीन है और वो काफी ज्यादा दूर है। क्वीन के आसपास बहुत सारे गार्ड्स है, जो गार्ड्स है वो एंट्स है और सारे के सारे एंट्स एस रैंक का है, लेकिन पता नहीं क्वीन कितनी रैंक की होगी। लेकिन ये श्योर है क्वीन बहुत ताकतवर है, अगर हम टीम में लड़े तो हम जरूर जीत पाएंगे। ये सुनने के बाद अब सभी लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे हंटर्स को, के और आइजावा को। इन लोगों को एक टीम के हंटर से कांटेक्ट टूट जाता है, ये लोग उन्हीं को ढूंढने आते हैं। तभी इन लोगों को उन हंटर्स की डेड बॉडी मिल जाता है। तभी के को एक पावरफुल एनर्जी सेंस होता है, उस एनर्जी की वजह से वो नीचे गिर जाता है और उल्टी करने लगता है। वो कहता है मैं आज तक ऐसी एनर्जी कभी महसूस नहीं किया। वो बहुत ज्यादा डर जाता है, डर के मारे अपनी आइस पावर को यूज करता है। आइस पावर ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से वो खुद ही जम जाता है। इसके बाद उस एंट मॉन्स्टर आकर उसको मार देता है। इसके बाद बाकी के हंटर्स को दिखाया जाता है, उनसे दूसरे हंटर्स की कांटेक्ट टूट जाता है। ये लोग उनको ढूंढते जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने बहुत सारे एंट मॉन्स्टर आ जाता है। अब इन लोगों को उनसे लड़ना पड़ता है। इसके बाद हम कोरियन के हंटर्स को देखते हैं जिन्होंने क्वीन के पास पहुंच जाता है, लेकिन उन लोगों के सामने बहुत सारे एंट मॉन्स्टर होते हैं। ये देखकर बियोंगो सबकी पावर्स को बूस्ट कर देता है। सबसे पहले माडोनो उठ जाता है, सारे एंट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। इसके बाद सारे एंट्स सामने आ रही होती हैं, जो देखकर चॉय अपनी फायर पावर को यूज करता है। चॉय कहता है मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक करने नहीं वाला। फायर पावर को यूज करके वो एक ही बार से काफी सारे एंट्स को जला देता है। अब चॉय की बात बेक भी सुन लेता है और बोलता है हाँ होल्ड बैक करने का कोई रीजन ही नहीं है, मैं भी अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। ये कहकर बेक अपने आप को एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद बेक और भी ताकतवर और तेज हो जाता है और जाकर उस एंट्स को मारने लगता है। इसके बाद हम उस कैमरामैन को देखते हैं जो इस सारी चीज को लाइव रिकॉर्ड कर रही है। इसके बाद उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है 80% व्यूअरशिप हो चुकी है, क्या तुम और भी सामने जाकर बेटर शॉट ले सकते हो। तभी कैमरामैन आगे जा रहे होते हैं, लेकिन तभी बियोंगो उसको रोक लेता है, बोलता है आगे जाना बहुत खतरा है इसलिए यहाँ पर रुको। कैमरामैन में मान जाता है और पीछे से रिकॉर्ड करने लगता है। कैमरामैन जो भी लाइव रिकॉर्ड कर रहा है सब कुछ कोरियन और जापान के लोग देख रहे होते हैं। इधर माडोनो के पास बहुत सारे एंट आ चुकी है, अब वो एंट्स पर हमला करना शुरू कर देता है और उनको खत्म कर देता है। इधर लिम में मैजिकल एरोस को शूट करके एक ही बारी में बहुत सारे मॉन्स्टर को मार देता है। दूसरी तरफ हमें चाहिन को दिखाया जाता है, वो भी बहुत तेज हो चुकी है, वो बहुत तेजी से सबसे ज्यादा एंट्स को काट के मार देता है। चाहिन को देखकर बहुत सारे लोग तारीफ करते हैं। इधर माडोनो क्वीन से लड़ते हैं और अपने साथी को बोलते हैं चलो इसको खत्म करते हैं। ये सुनकर लिम क्वीन के पीछे जाकर बहुत सारे एरोस को शूट करता है। अब बेक आता है, बेक आकर क्वीन के ऊपर बहुत सारी मुक्के मारने लगता है। क्वीन अब गुस्से में आकर इन लोगों के ऊपर एक पर्पल गैस से हमला कर देता है, इससे वो लोग बहुत डैमेज हो जाता है। लेकिन बियोंगो उन लोगों के ऊपर हीलिंग मैजिक यूज करके बहुत तेजी से हील कर देता है। बियोंगो कहता है जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम लोगों को हारने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब इधर चॉय जाकर क्वीन के ऊपर फायर से अटैक करता है, लेकिन इससे क्वीन का कुछ नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं क्वीन इधर से भागने लगता है, लेकिन सभी लोग क्वीन पर हमला करके क्वीन को रोक लेता है। इसके बाद माडोनो और बेक चाइन को जोर से पुकारता है। चाइन को समझ में आ जाता है, बियोंगो चाइन को बूस्ट देता है। अब चाइन बहुत तेजी से जाकर अपनी तलवार से क्वीन के सारे पैर को काट देता है, जिससे क्वीन बिल्कुल हिल नहीं पाती
जाती है। तभी चाइन ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद अपनी तलवार को बड़ा कर लेता है। इसके बाद चाइन क्वीन के ऊपर काफी खतरनाक हमला करके क्वीन के सर को काट के क्वीन को खत्म कर देता है। ये देखने के बाद जितने लोग भी लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं सभी लोग खुश हो जाता है। इधर चेयरमैन गो भी खुश हो जाता है और बोलता है आखिर में ये रेड सक्सेसफुल हो चुकी है। दूसरी तरफ मिन भी कहता है अब क्योंकि क्वीन मर चुकी है जो भी बची कुछ एंड्स होगी वो अपने आप ही 1 साल के अंदर अंदर मर जाएगा। इधर बेक कहता है ये क्वीन लास्ट में चिल्ला रही थी। इससे पहले बेक कुछ और बोले तभी बियोंगो बेक को आकर गले लगाता है और बोलता है ये सब छोड़ो हम लोग जीत गए। इसके बाद बाकी हंटर्स भी सेलिब्रेशन करने लगे क्योंकि काफी मुश्किल से ये लोग ये फाइट को जीत चुकी है। दूसरी तरफ चॉय को पता चल जाता है। चॉय जो फायर का बैरियर लगाया था उस फायर के बैरियर को तोड़कर अंदर आने लगता है। ये सुनकर लिम कहता है ये कैसे हो गया, हमारे पास तो अभी भी समय बचा होना चाहिए था। जब क्वीन चिल्लाई थी तब अपनी साथी को मदद के लिए बुलाए तो नहीं। तभी बेक को महसूस होता है कोई सामने से आ रही है। वो सभी लोगों को सतर्क होने के लिए कहता है। तभी सभी लोगों को एक खतरनाक प्रेजेंस फील होता है और ये प्रेजेंस किसी और का नहीं है, इस एंट मॉन्स्टर का है। इस एंट मॉन्स्टर का नाम है बेरू। अब तक बेरू ही सबको मार रहा था। इसके बाद बेरू के शरीर में से एनर्जी निकलने लगती है जो चाहिन को बर्दाश्त नहीं होता। वो स्मेल नहीं कर पा रही है। चाहिन कहती है आखिर ये है क्या, ये कोई मामूली मैजिक बीस्ट नहीं है। इधर माँ डोनो कहते हैं हमें इसको खत्म करना होगा। ऐसा बोल के वो आगे जा ही रहा होता है लेकिन उसको फील होता है वो मर चुका है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बेरू सिर्फ उसकी बगल से गुजरा था। बेरू क्वीन की डेड बॉडी के सामने जाकर क्वीन को खाने लगता है जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाता है। बेरू क्वीन को खाने के बाद काफी जोर से चिल्लाता है। बेरू बहुत तेजी से चाइन की पीछे आ जाता है। चाइन इससे पहले कुछ रिएक्ट करे। बेरू चाइन के ऊपर एक खतरनाक वार करता है जिससे चाइन दूर जाकर गिरता है। इससे चाइन की बहुत ज्यादा चोट आती है। ये देखकर माँ डोनो गुस्से में आकर अपने साइज को बड़ा कर लेता है और बेरू से फाइट करने जाता है। बेरू अपने एक ही हाथ से माँ डोनो के शील्ड और उसके हाथ को तोड़ देता है। माँ डोनो दूसरे हाथ से हमला करने जा रहे होते लेकिन दूसरे हाथ को भी बेरू तोड़ देता है। बेक बेरू के ऊपर हमला करने जा रहे होते हैं लेकिन बेरू बेक को एक ही हमले से घायल कर देता है। बेरू अब चॉय की तरफ जा रहे होते हैं। ये देखकर चॉय बेरू के ऊपर फायर अटैक करने वाला होता है। इससे पहले बेरू चॉय के ऊपर हमला कर देता है। इधर लिम बेरू के ऊपर अपने एरोस को शूट करता है। उन एरोस को बेरू अपने हाथ से ही पकड़ लेता है। तभी बेरू अचानक लिम के पास पहुंचकर उसको एक मुक्का मार देता है। बेरू लिम के ऊपर फिर से हमला करता माँ डोनुक आकर बेरू को पीछे धकेल देता है। हम देखते हैं माँ डोनुक पूरी तरह से हील हो चुका है। दूसरी तरफ हम बियोंगो को देखते हैं हील करता हुआ खुद को इनविजिबल किया है लेकिन इस स्किल को यूज करने का एक प्रॉब्लम है। इस स्किल को यूज करने के लिए बिल्कुल हिल नहीं सकते हैं। कोई बात नहीं है, जब तक मेरी टीम है मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं माँ डोनुक बेरू के ऊपर हमला करते हुए जा रहा है लेकिन बेरू सब डॉच कर लेता है। लेकिन बेरू माँ के पैर को पकड़कर इधर से उधर पटकने लगता है जिससे माँ की हालत बहुत खराब हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं बेरू बियोंगो को इनविजिबल होने के बावजूद भी नोटिस कर लेता है। इसके बाद बेरू 1 सेकंड में अपने हाथ को बियोंगो के आर पार घुसा देता है। यह सब कुछ बेक की आंखों के सामने ही होता है। अब बियोंगो बेक को कहने लगता है यहाँ से भाग जाओ। इसके बाद बेरू बियोंगो की सर खा लेता है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। उन लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इधर बेरू आकर बेक की गर्दन पकड़ लेता है जिससे बेक बीस्ट फॉर्म से नॉर्मल हो जाता है। अब बेरू बियोंगो की आवाज से बेक को कहता है भाग जाओ। ये सुनकर बेक गुस्से में आ जाता है और उससे लड़ने की कोशिश करता है। तभी बेरू कहता है तुम सभी लोग कमजोर हो, तुमने हमारे क्वीन को मारा है, तुम्हारे सोल्जर्स को मारने में कोई फायदा नहीं होने वाला। मुझे बताओ तुम्हारी किंग कहाँ है। लेकिन बेरू अचानक किसी का प्रेजेंस सेंस कर लेता है। वो था गोटो। बेरू कहता है ये प्रेजेंस ताकतवर है। बेरू बेक को छोड़कर उड़ के गोटो के पास चला जाता है। इधर बेक को भी समझ में आ जाता है वो गोटो के ऊपर हमला करने वाला है। बेक कहता है हमें इसके बारे में बाद में सोचना होगा लेकिन हमें यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना होगा। इसके बाद बेक देखता है काफी सारे एंट्स उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। दूसरी तरफ गोटो की सीन दिखाया जाता है जो अपने साथी को ढूंढते हुए कुछ हंटर्स के लाश के सामने आ जाता है लेकिन वो हंटर्स उसी के साथी है। तभी एक बंदा गोटो से बात करने लगता है। कहता है तुम चेकिंग क्यों नहीं कर रहे हो। गोटो कहता है यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। वो बंदा कहता है तुम वहां पर हो तो दिक्कत की कोई बात नहीं, मुझे बताओ वो सिग्नल कैसे कम कर रही है। गोटो बताता है सिग्नल की इफेक्टिवनेस कम हो चुकी है इसलिए सारे एंड्स अंदर चली गए हैं। ये सुनकर वो बंदा कहता है अगर ऐसी बात है तो सारे हंटर्स के बचे रहने का चांस कितनी है। गोटो कहता है ये सारे एंड्स की आर्मी बहुत बड़ी है जिसको देखकर मुझे लगता है उन हंटर्स के बचने का चांस 0%। वो बंदा कहता है तो ऐसी बात है तो पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बाद भी जापानीज हंटर्स काफी नहीं रहे। कोई बात नहीं, हम लोग उन लोगों की सैक्रिफाइस को याद रखेंगे। अब हम लोग हमारे सेकंड स्ट्राइक टीम को भेजेंगे जो सी में इंतजार कर रही है।
कैसे भी हो हम लोग जेजू आइलैंड रेड को कंप्लीट करेंगे, इससे हमारी कंट्री की तारीफ होएगी। हमने एस रैंक के गेट को खत्म कर दिया। इसके बाद वो सारे हंटर्स को विड्रॉ करने के लिए कह देता है। वो लोग जाने वाले होते हैं, तभी बेरू आकर गोटो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन गोटो अपनी तलवार से उसके हमले को रोक लेता है। इसके बाद बेरू इशिडा के ऊपर हमला करके उसके सर उड़ा देता है, लेकिन अभी भी एक हंटर बचा हुआ है। गोटो उस हंटर को कहता है यहाँ से जाओ और अगली फेज की तैयारी करो। अगर तुम यहाँ रहोगे तो मेरी रास्ते के बीच में आओगे, इसलिए यहाँ से चले जाओ। उसके बाद वो बंदा ठीक है बोलकर चले जाता है। अब गोटो और बेरू आमने सामने होता है। गोटो बेरू के ऑरा को फील करता है और बोलता है कितनी पावरफुल ऑरा है। बेरू गोटो को बोलता है क्या तुम इंसानों का किंग हो? ये सुनकर गोटो शॉक होता है और बोलता है ये एंड बोल सकता है? इसके बाद गोटो बोलता है हाँ मैं ही किंग हूँ। इसके बाद बेरू गोजो की डोमेन की तरह ऑरा रिलीज करता है। ये देखकर गोटो डर जाता है और बोलता है ऐसी ऑरा तो मैं सिर्फ जिन्नू के अंदर फील करी थी। इसके बाद अंधेरा हो जाता है। हम देखते हैं गोटो की तलवार टूट जाता है। इसका मतलब गोटो मर चुका है, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखाया गया। दूसरी तरफ हमें बहुत सारे एंट मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि नेस्ट के अंदर घुस गया है, जो कोरियन हंटर्स के ऊपर हमला कर रही है। चॉयअप उनके ऊपर हमला कर रही है, लेकिन वो सभी को नहीं हरा पा रहा है और बाकी सारे हंटर्स तो घायल है, उन लोग तो कुछ नहीं कर पाते। ये सब देखकर बेक कहता है हम लोग की हालत नहीं है लड़ने के लिए, सिचुएशन बहुत खराब है, लगता है ये हमारा अंत है। वो सारे एंट उन लोगों के ऊपर हमला करने आ रहे होते हैं, तभी उन सबकी शरीर में से जिन्हों की शैडोस बाहर निकल के उन सारे एंट्स को रोकता है। इसके बाद सभी लोग शॉक हो जाता है। बेक कहता है आखिर ये सोल्जर्स किसके हैं? इसके बाद हमें जिन्हू को दिखाया जाता है। जिन्हू खड़े हो जाता है और बोलता है एक्सचेंज। इसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है जिन्हू वर्सेस बेरू का। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।